खलीफा रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का की एक बाअसर शख्सियत थे और अहले मक्का दियत का माल जमा करवाने के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर एतमाद करते थे। ज़माना जाहिलियत में अरब माशरे की हर इखलाकी और माशरती बुराई से दूर और अमानत और दयानत में मशहूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा और फिर इस्लाम के लिए हर कुर्बानी देने में तमाम मुसलमानों पर हमेशा सबकत हासिल की। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशीर खास, जानिसार साथी और हिजरत मदीना में रफीके सफर थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फौरी बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सकीफा बनी सादा के मकाम पर बैत लेकर मसनद खिलाफत संभाली तो उस वक्त मुसलमान एक तरफ फुरकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गमज़दा और दिल शिकस्ता थे तो दूसरी तरफ इस्लाम और इस्लामी रियासत चारों तरफ से शदीद तरीन खतरात में घिरे हुए थे। बहुत से अरब कबाइल का मुर्तद होकर मुसल्ला बगावत पर उतर आना, झूठे मुदय्याने नबूवत की अपने कबीलों समेत रियासत के खिलाफ जंग और मुनकरीने ज़कात की शोरश जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश थे। हकीकत ये है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम की हिफाजत व आशात में खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही का मुसलमानों पर सबसे बड़ा एहसान है कि उन्होंने न सिर्फ चारों तरफ से दुश्मनों में घिरी हुई उम्मत को बिखरने से बचाया बल्कि मुनाफिकीन की साजिशों का निशाना भी ना बनने दिया। आपने दुश्मनाने इस्लाम का मुकाबला करने के लिए कुव्वते ईमानी, मामला फहमी और जुर्रत व बहादुरी के साथ मुसलमानों की क़यादत करते हुए इस्लाम और इस्लामी रियासत का मुस्तकबिल महफूज बनाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से कुछ रोज पहले रूमियों से जंगे मूता का बदला लेने के लिए हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में एक लश्कर की तैयारी का हुक्म दिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बर्पा होने वाली शोरशों की वजह से बाज़ सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने मशवरा दिया कि मुर्तदीन से निमट लेने तक लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवानगी को मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो उस लश्कर की रवानगी नहीं रोक सकते जिसका हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था। लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुल्क शाम पर हमलावर हुआ, फतह की खुशखबरी और बहुत सा माले गनीमत लेकर 40 रोज के बाद वापस लौटा तो मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए और उनका जोश व जज्बा देखकर बहुत से बागी कबाइल दोबारा दायरा इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने झूठे मुदय्याने नबूवत और मुनकरीने ज़कात की सरकूबी के साथ इस्लामी फतूहात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए शाम और इराक के रास्ते उस दौर की दो बड़ी ताकतों यानी रूम और फारस के ज़ेरे तसल्लुत इलाकों पर मुख्तलिफ अतराफ से हमले करवाए। मुजाहिदीन इस्लाम की इन्हीं फतूहात का तसलसल था कि खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ये दोनों कुव्वतें मुकम्मल तौर पर इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गईं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने दौरे खिलाफत में अहलुल राय और फुक़हाए सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को जमा करके उनसे दीनी और रियासती अमूर में मुशावरत किया करते थे, जिनमें रियासत की सूबों में तकसीम और आमलीन का तकर्रुर, हुक्काम की निगरानी, फौज की मुख्तलिफ दस्तों में तकसीम, सरहदी निजाम की तरतीब, माली इंतजामात और इस्लामी हुदूद व कवानीन का नफाज शामिल हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने मुख्तसर दौर में कुरान मजीद को यकजा करने के अलावा तदवीने हदीस का काम भी सरअंजाम दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में हदीस का एक मजमुआ तैयार करवाया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 500 मुस्तनद अहादीस मौजूद थीं। खिलाफत के क़याम के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 2.25 साल के मुख्तसर दौर में कामयाबी से इस्लामी निज़ाम हुकूमत को एक नमूने के तौर पर पेश किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने तर्ज अमल से ये साबित किया कि जब कभी इस्लामी रियासत नाजुक मराहिल से गुजर रही हो और दुश्मनाने इस्लाम अंदरूनी और बैरूनी महाजों से हमला आवर हों
तो मोमिनों को सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए दीन हक की नुसरत के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला का वादा है, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे डगमगाते हुए कदम जमा देगा।